यूपी मदरसा बोर्ड से आलिम और फाजिल दो डिग्रियां होती थीं जो बीए और एमए के समकक्ष होती थीं। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों डिग्रियों को असंवैधानिक करार दे दिया है, जिसके बाद से सैकड़ों बच्चे हैं जो एग्जाम से वंचित रह गए हैं, पढ़ाई से वंचित रह गए हैं। हमारे साथ अल्पसंख्यक जिला कल्याण अधिकारी हैं मालिंदु द्विवेदी जी। हम उनसे जानेंगे कि ये मामला क्या है पूरा। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय ने एक आदेश किया था जिसमें मदरसा शिक्षा परिषद के 2004 के एक्ट को असंवैधानिक करार दिया गया था। इसके क्रम में मदरसों के ओर से, मदरसा मैनेजमेंट की ओर से सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल हुई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों और सभी तथ्यों को सुनने के बाद ये फैसला सुनाया कि हम एक्ट को तो असंवैधानिक नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि कामिल और फाजिल की डिग्रियां स्नातक और परास्नातक के समकक्ष होती हैं, लिहाजा कोई बोर्ड स्नातक और परास्नातक की डिग्री नहीं दे सकता, जैसा कि यूजीसी की गाइडलाइन में पहले से निर्धारित है। चूँकि ये स्नातक और परास्नातक बोर्ड दे रहा है, इसलिए इसको असंवैधानिक करार दिया गया। तत्क्रम में रजिस्ट्रार मदरसा शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने एक आदेश जारी किया माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के हवाले से, और कहा कि इस वर्ष केवल मुंशी मौलवी और आलिम की परीक्षाएं, अर्थात हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के समकक्ष की परीक्षाएं ही आयोजित की जाएंगी। जो बच्चे कामिल और फाजिल की कक्षाओं में पढ़ रहे थे, उनकी परीक्षा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में अब आगे कंटिन्यू नहीं की जाएगी। कितने बच्चे थे जो इस साल उनको एग्ज़ाम देना था? देखें, बाराबंकी में तो लगभग 1200 के आसपास बच्चे ऐसे थे जिन्होंने पिछले वर्ष आलिम और कामिल की परीक्षा दी थी। वो सारे बच्चे इस बार पोर्टल से हटा दिए गए हैं और इस साल उनकी परीक्षाएं नहीं ली जा रही। तो कोई ऐसा निर्देश नहीं आया कि ये जो जैसे एक साल प्रीवियस की वो परीक्षा दे चुके थे, सेकेंड ईयर था उनका, तो उनके लिए क्या आदेश है? अब इस संबंध में कोई निर्देश नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि चूंकि वो बच्चे कोर्स ही मदरसा बोर्ड से असंवैधानिक मान लिया गया है, तो वो बच्चे पूर्व की उनकी जो पढ़ाई है वो भी एक प्रकार से नल एंड वाइड होगी और उनको अपनी आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय से संबद्ध संस्थाओं में एडमिशन लेना होगा। मतलब उनको फिर से कहीं किसी विश्वविद्यालय से फिर से एडमिशन लेना होगा, मतलब 1-2 साल की पढ़ाई या उनका वो साल खराब हो जाएगा। जरूर ऐसा, अगर जो बच्चे पढ़ रहे थे जिनकी संख्या 1200 के आसपास है जनपद बाराबंकी में, उनको नए सिरे से स्नातक या परास्नातक जैसी भी उनकी स्थिति होगी उसमें एडमिशन लेना होगा। तो स्वाभाविक तौर से जो वक्त उन्होंने मदरसा बोर्ड की इन परीक्षाओं के लिए पहले दिया होगा वो उनका आगे काउंट नहीं होगा। और ये जो परीक्षाएं भी चल रही हैं, इसमें कितने बच्चे दे रहे हैं और ये परीक्षा कब तक चलेगी? जो इस वर्ष का परीक्षा कार्यक्रम है 2025 का, उसमें हम 17 फरवरी से 22 फरवरी के बीच परीक्षाएं करा रहे हैं। इसमें मुंशी मौलवी और आलिम की परीक्षाएं हो रही हैं, दोनों पालियों में परीक्षाएं हो रही हैं। कुल 1833 बच्चे हैं जनपद बाराबंकी में जो परीक्षाएं दे रहे हैं। मुंशी मौलवी की परीक्षाएं प्रातःकाल में आयोजित हो रही हैं और आलिम की परीक्षाएं अपराह्न में। कितने सेंटर इनके बनाए गए हैं और कैसे इन पे नकल ना हो इसके लिए आप लोग जो है वो करते हैं? कुल जनपद में 11 सेंटर बनाए गए हैं और 11 सेंटर जो बनाए गए हैं वो जनपद स्तरीय समिति है जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, उसके छानबीन के बाद बनाए गए हैं। नकल रोकने के लिए जो सबसे प्राथमिक चीज़ है कि हर सेंटर पर एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट होगा, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स बनाए गए हैं, सचल दल बनाए गए हैं। इसके साथ ही साथ हर सेंटर पर प्रत्येक कक्ष में जहां परीक्षा हो रही है वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उसकी आईडी को सीधे मदरसा बोर्ड के कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है, मॉनिटरिंग हो रही है। तो हम यह मान के चलते हैं कि कहीं भी किसी भी प्रकार की नकल की कोई भी गुंजाइश इन परीक्षाओं में फिलहाल नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक करार दे दिया है, तो अब तो आगे इसमें कुछ इसके उसमें दूसरे बोर्ड के लोग क्या गए हुए हैं वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, इसको चैलेंज भी किया गया है? बेसिकली माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आदेश किया था वो यूजीसी का जो एक्ट है उसके क्रम में यह आदेश किया था। तो उस आदेश को, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अब और कहीं चैलेंज करना संभव नहीं है। उस हिसाब से एक्ट में संशोधन होगा और जो बच्चे पढ़ रहे थे
वो उनके लिए दूसरे यूनिवर्सिटीज़ और उससे संबद्ध विश्वविद्यालयों के रास्ते सदैव खुले हुए हैं। जी जी। अच्छा, इनको क्या हाई स्कूल और इंटर के समकक्ष मान लिया गया है, जो परमिशन दी गई, परमिसेबल है कि एक परीक्षा दे सकते हैं? हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं तो पूर्ववत चलती रहेंगी, क्योंकि सभी बोर्ड जितने भी हैं भारत में वो केवल हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की ही परीक्षा करा सकते हैं। उसके आगे की पढ़ाई सदैव यूजीसी के निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार यूनिवर्सिटी ही या उससे संबद्ध विश्वविद्यालय करा सकते हैं। ये टेक्निकल ग्राउंड पे मामला था जो सुप्रीम कोर्ट में जाके फंस गया, लेकिन 1200 से ज़्यादा बच्चे जैसे सिर्फ बाराबंकी में ही हैं और वो प्रीवियस के 1 साल की परीक्षा दे भी चुके थे, तो ये उन बच्चों के लिए ज़रूर, ये उनके भविष्य के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि 1-2 साल उनके ख़राब हो चुके हैं और नेक्स्ट ईयर फिर वो कहीं एडमिशन लेंगे और नए सिरे से फिर से पढ़ाई करेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसका सबको पालन करना है और इसी क्रम में उनकी सारी परीक्षाएं जो थी इस साल की वो रद्द कर दी गई हैं। बाराबंकी से द पॉलीग्राफ के लिए परवेज अहमद।